श्री राम जी ने माता सीता को त्यागने का फैसला क्यों लिया? श्री राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों कर दिया? श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वन गमन का प्रसंग नहीं दिखा, केवल इतना लिखा है कि सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिसकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप में गाई। दोह इति सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, बाबा अपने लव कुश को संबंध में इतनी संक्षिप्त क्यों लिखा है, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा है, वेद पुराणों में पढ़ लेना। वेद पुराणों का इसका वर्णन है, लव कुश वेद पुराणन गाए। फिर किसी ने कहा कि इसके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते हो? क्या आप यही मानते हैं कि सीता माता जी को राम जी के वनवास दिया गया? आपने श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हो? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि अस्तित्व तो नहीं है, किंतु मेरे मन में भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यही स्वीकार नहीं करते कि मेरी भाव दशा के अनुसार मैं अपने श्री राम सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनन भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी पटरानी। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब जगह आनंद ही आनंद है, ऐसा मेरा भाव है। मगध संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते हैं कि सारी पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते हैं, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग में इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह तक लिख दिया कि सभी भाइयों को यहाँ दो दो पुत्र का जन्म हुआ है, फिर अलग से लिखने की क्या आवश्यकता थी? श्री सीता ने लव और कुश को नाम से दो सुंदर बालकों को जन्म दिया है। तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी में राजमहल में हुआ। अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ है, तो इनके पिता के जन्मे को इसका परिचय पिता के नाम से दिया जाता है। और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ है। और श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उस तरह से रह रही थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है, इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपने संतान को जन्म पीहर में जन्म देती है, तो पीहर वाले उस लोक का बालक या बालिका का परिचय बच्चों के ही माता नाम से देते हैं। लौकिक दृष्टि से यह देखा गया कि पीहर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस बेटी के माता पिता लोग यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव कुश का परिचय श्री राम जी के साथ नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हैं कि पाए जाते हैं कि श्री राम जी ने कितनी दुराचारी से द्वारा सीता जी को आलोचन टिप्पणी के मात्र से सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे कि सीता जी निष्कलंक है। यह सिद्ध हो चुका था कि किसी दुराचारी के कहने पर राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया। मम्मर संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा यमराज निष्कल राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों का कहा है कि जहाँ कहीं मेरे लगे मेरा निर्णय अनित्यपूर्ण है, वो तुम मुझे वहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज भी किसी ने अपने मन की बात कही है कि उसकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं, राम जी चाहते थे कि यह भी कह सकते थे कि नहीं नहीं, तुम अब सब गलत कर रही हो। मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और निष्कल है कि तुम इस तरह का पार
आरोप लगाने वाले कौन होते हो? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंडित भी कर सकते हैं, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी चाहते थे कि यदि कोई इस तरह का निर्णय लेगा तो वह सीता जी को लोगों की दृष्टि में कभी निश्चल नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, बात को वहीं दबा दिया जाता है, हल्का नहीं मचने देते। और बड़े घरों को कोई इस तरह की बात होती है तो उन्हें वहीं दबा दिया जाता है, और हम छोटे मोटे लोगों की यहाँ कोई ऐसी वैसी बात होती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीब लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। ममर्ष संत जी कहते हैं कि सीता जी वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के यह प्रति एक अन्य प्रेम का उदाहरण है कि राम जी चाहते थे कि श्री सीता जी निष्कल रहे, चाहे वह कलंक मेरे ऊपर ही लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने श्री सीता को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह बस एक ही चर्चा थी, राम जी ने ये बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया है। राम जी ने इस निर्णय को भी कोई सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे कि श्री सीता जी निष्कल है, फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देना कैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। और जब लोगों ने मुँह से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता पर लगाए गए हुए कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि सब ठीक है। सीता जी तो चरित्रहीन लोगों की दृष्टि उज्जवल को हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने और जानकी जी दो नहीं है, एक ही है। और आपको कहानी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। कहानी बहुत अच्छी थी, राम और सीता। और आगे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।